आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छा होंगे और घर में पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। ठीक है, मैं रुद्र प्रकाश दास आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ। ठीक है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 संविधान निर्माण। ठीक है, जो पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर है। तो सबसे पहले जानना होगा कि पॉलिटिकल साइंस जब पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल साइंस होता क्या, पॉलिटिकल होता क्या है। देखिए, बहुत सारे किताबों में या फिर बहुत सारे शिक्षक हैं जो ये बता देते हैं राजाओं के द्वारा बनाए गए कानून या नियम को ठीक है, राजनीति कहा जाता है, अर्थात राजाओं के द्वारा बनाए गए नीति को राजनीति कहा जाता है, जो बिल्कुल ही गलत है। ठीक है, राजनीति क्या है? राजनीति क्या है? अर्थात किसी भी राज्य को चलाने के लिए जो नियम और शर्तें बनाई जाती हैं जिन्हें राजनीति कहा जाता है। ठीक है, और राजनीति के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं संविधान निर्माण। ठीक है, संविधान निर्माण पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा संविधान क्या होता है, संविधान से आप क्या समझते हैं। ठीक है, संविधान क्या है? तो इसका देखिए यहाँ पे लिखा हूं मैं, संविधान उन लिखित व अलिखित नियमों का संग्रह है। क्या है? संविधान उन लिखित एवं अलिखित नियमों का संग्रह है जिनके अनुसार किसी राज्य में शासन का गठन वो उसका संचालन होता है। ठीक है, तो ये लिखित व अलिखित क्या होता है? नियमों का संग्रह है जो, ठीक है, जिनके द्वारा किसी राज्य का गठन व संचालन होता है। ठीक है, तो समझ गए होंगे कि क्या होता है। और दूसरी बात है कि किसी भी राज्य में, ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, किसी भी राज्य में संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। देखिए, इसकी अगर इसका आंसर हम लोग खोजेंगे तो होगा कि प्रत्येक राज्य को चलाने के लिए कुछ नियम और कानून की आवश्यकता होती है जिनके बिना किसी भी राज्य को चलाना या संचालित करना एकदम संचालित ही नहीं हो सकता है। अर्थात नियम और कानून होना आवश्यक है। बिना नियम और शर्तें किसी भी राज्य को नहीं चलाया जा सकता, इसलिए सभी राज्यों में एक संविधान की आवश्यकता होती है। यह संविधान किसी किसी देश में अलिखित होता है, जैसे इंग्लैंड का संविधान जो है वो लिखित संविधान नहीं है, वो संविधान अलिखित संविधान है। ठीक है, तो आगे देखते हैं संविधान को बनने में कितना समय लगा। तो संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे। कितने? लगभग 3 साल समझ सकते हैं। 2 साल 11 महीने और 18 दिन संविधान को पूरा बनने में इतना समय लगा। ठीक है, जब संविधान बना था तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट मैंने लिख लिया है ताकि इसके बाद अगला क्या पॉइंट बताऊं ये सुविधा हो, इसीलिए ताकि आगे पीछे ना हो जाए आपका पॉइंट। ठीक है, तो चलिए, प्रारंभ में जो संविधान में जो थे 395 अनुच्छेद थे। कितने? 395। ये छोटा छोटा क्वेश्चन बनेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। जैसे आपका 11 क्लास जो है, क्वेश्चन क्या पूछेगा? ठीक है, क्वेश्चन आएगा कि प्रारंभ में संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो आप क्या बताएंगे इसका? प्रारंभ में जब संविधान बना था तो इसमें अनुच्छेद कितना थे? 395 यानी 395, जो 22 भागों में विभाजित थे। और इन 22 भागों में क्या था? इनमें से 8 अनुसूचियां थी। लेकिन इसका बढ़ते बढ़ते अब हो गया है, अब संविधान में कितने अनुच्छेद है? अब संविधान में है 448 अनुच्छेद है। संविधान में 448 अनुच्छेद है जो 25 भागों में विभाजित है, तथा अभी जो है अनुसूचियों की संख्या 12 है। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, प्रारंभ में 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में विभाजित थे, तथा उस समय 8 अनुसूचियां थी। लेकिन यह अब बढ़कर कितना हो गया है? 448 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग में विभाजित हैं और 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, संविधान बनकर कब तैयार हुआ? संविधान की बात कर रहे हैं तो इसको बनकर कब तैयार हुआ? संविधान बनकर आपका तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। संविधान बनकर तैयार हुआ आपका 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, जो लागू हुआ कब? 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। ठीक है, जो लागू कब हुआ? अथवा संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इस समय एक दल था जिसको मुस्लिम लीग कहा जाता था, इसने इसका विरोध किया था। ठीक है, और मुस्लिम लीग के उस समय के अध्यक्ष होते थे मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने बाद में पाकिस्तान राष्ट्र का, ठीक है, निर्माण किया। ठीक है, जिन्हें पाकिस्तान का पिता भी कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए, पिता से याद आता है, ठीक है, भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? अर्थात भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। ठीक है, किससे कहा जाता है? याद रखना चाहिए,
भारतीय संविधान का पिता किससे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी हुआ करते थे। ठीक है, भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के क्या थे? अध्यक्ष थे। ठीक है, चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? भारतीय संविधान के अनुसार नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो आप सभी को पता होगा, भारतीय संविधान के अनुसार प्रारंभ की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। आप सोच रहे होंगे 7, हम लोगों ने पढ़ा है 6 मौलिक अधिकार। तो आपको यह जानकारी के लिए बता दूं, तब क्या था? धन का भी अधिकार, धन जमा करने का भी एक अधिकार था, जिसको 44वें संशोधन में हटा दिया गया। याद रहेगा, जिसको 44वें संशोधन में, ठीक है, संविधान से हटा दिया गया। और अब बचे हैं कितने? टोटल 6 मौलिक अधिकार। और ये 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं? समानता का अधिकार, ठीक है, सभी नागरिक आपस में समान, मतलब सरकार के लिए सभी समान होंगे, किसी के लिए कोई स्पेशल नहीं है। स्वतंत्रता का अधिकार, सभी लोगों को स्वतंत्र रहने का अधिकार है। ठीक है, स्वतंत्रता का पूरा उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, इसमें जात बिरादरी छुआछूत कुछ नहीं आने वाली है, मतलब सभी लोग अपने आप में स्वतंत्र हैं। ठीक है, अगला है संवैधानिक उपचार का अधिकार। ठीक है, अगर कोई आपके साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा है तो आप कानूनी तौर पर क्या कर सकते हैं? कानून की सहायता ले सकते हैं। ठीक है, और कानून आपके साथ बिना बेझिझक आपकी सहायता कर सकती है। ठीक है, आगे जाते हैं शिक्षा का अधिकार, शिक्षा की स्वतंत्रता। प्रत्येक बच्चे को पढ़ने का पूरा अधिकार है। प्रत्येक बच्चों को क्या? सभी लोगों को पढ़ने का अधिकार है। ठीक है, जो पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप भारत में रहने वाले नागरिकों के लिए आप किसी भी धर्म या उपासना को आप अपनी स्वेच्छा से अपना सकते हैं। यहाँ कोई जरूरी नहीं कि आपको हिंदू धर्म अपनाना है, मुस्लिम अपनाना है, सिख अपनाना है। यहाँ पे आप अपनी स्वेच्छा के अनुसार कोई भी धर्म अपना सकते हैं। यहाँ पे सभी धर्मों का सम्मान होता है और यहाँ की सरकार भी आपको किसी धर्म को अपनाने के लिए कोई बाध्य नहीं करती है। अर्थात आपको समझ में आ गया होगा कि भारत में सभी धर्मों का सम्मान होता है, आपको अपने धर्म मानने का पूरा अधिकार है। तो ये 5वां था। और लास्ट नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, और 6ठा नंबर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अर्थात आपके साथ कोई शोषण हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज उठा सकते हैं, आप उसके लिए प्रशासनिक सहायता भी ले सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतने पॉइंट थे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आप